चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपका कि बिंदु, दो बिंदु दे रखा आपका, कौन कौन सा, P और Q। तो देखिए यहाँ पे P आपका बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना आपका -6,10 है, और एक बिंदु आपका Q है, इसका जो निर्देशांक दे रखा आपको 3,-8 है। अब देखिए बोल रहा है स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे। बिंदु P एवं Q बना ली हम लोग, फिर बोले देखिए आप बोल रहा को मिलाने वाली रेखा खंड, तो एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा खंड हो गया मेरे यहाँ पे, दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड को, एक बिंदु आपका है, कहीं पे बिंदु ले लेते हैं, -4,6 निर्देशांक पे क्या कर रही है, काट रही है। तो किस अनुपात में बांट रही है, तो जो M1 और M2 जो अनुपात है उसी को हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं Z कोई क्या है आपका बिंदु है, तो यही दोनों का जो PZ और ZQ का अनुपात हम लोग को निकालना था, M1 और M2 निकालते थे, उसी को हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, माना बिंदु P तथा Q को Z बिंदु पर 1:डेल्टा अनुपात में बांटती है। क्या करती है, बांटती है, किसमें, 1:डेल्टा में। ये तो सब में हमको मानना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पे M1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और M2 बराबर कितना हो जाएगा आपका लैम्डा या Z, लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे आपका। फिर देखिए यहाँ पे तो हम जानते हैं कि ये वाला जो बिंदु हम लोग निर्देशांक निकालते थे, Z का निर्देशांक x, y, वो क्या होता था आपका x1 m1 इंटू x1 m1 और x2 m2 बाई कितना m1 बाई m2, कॉमा यहाँ पे होगा आपको कितना y1 इंटू m1 प्लस y2 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान हमको ऑलरेडी दे रखा, यहाँ पे x पर ये सब दे रखा आपका, तो x का मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे पहले। तो x का मान यहाँ पे मेरा कितना है, तो -4 बराबर कितना, x1 यहाँ पे कितना -6 गुने m1 1 प्लस x2 आपका 3 और m2 का मान कितना लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा। यहाँ तक हो गया मेरे यहाँ पे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। तो लैम्डा का जो मान आपका होगा -4 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -6 प्लस 3 लैम्डा, -4 लैम्डा इज इक्वल टू -6 प्लस 3 लैम्डा। यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 लैम्डा -6 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए लैम्डा बराबर 2/7। तो देखिए यहाँ पे लैम्डा का मान ऑलरेडी हम लोग क्या हुआ, कैलकुलेट हो गया आपका। तो m1 रेशियो m2 हम लोग निकाल लेंगे, कितना m1 का कितना था 1 और इसका कितना हो जाएगा 2/7, तो 1/2/7 कितना हो जाएगा 7:2 आंसर। लिखे इसको। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का 2 में क्या बोल रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक ना। खाली देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और फिगर बना लीजिए, खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात करें, अनुपात निकालने बोल रहा है, जो निकालने बोल रहा है उसको डैश कर, चल खुद भी बना लीजिए, ठीक ना। फिर बोल रहा है जिसमें बिंदु, दो बिंदु है आपका कितना -6, a और बिंदु कितना, बिंदु a -3, -1 तथा b -8, 9 से बनाने वाले रेखाखंड को क्या करती है,
बांटता है, तो ए को निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बिंदु आपका ए है और क्या है आपका बी है, आपका ए और बी है, तो -3 -1 हो गया आपका। फिर कितना हो जाएगा आपका -8 9 होगा आपका। और ये जो मिलाने वाली रेखा है उसको बिंदु काट रहा है किस पे, -6 ए पे, इसी पे है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना बिंदु ए तथा बी को सी बिंदु पर दो भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 भागों में बांट रही है। तो देखिए यहाँ पे जो बांटती है उसका अनुपात 1:1 होगा आपका। देखिए यहाँ पे अगर एक ये होगा तो ये कितना होगा आपका लैम्डा होगा आपका। तो x बराबर कितना होगा आपका m1 × x1 प्लस m2 × x2 बाई m1 प्लस m2 होगा। और x का मान कितना दे रखा आपका, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -6 लैम्डा -3 -8 लैम्डा, -6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा -3 प्लस 6, ये अब हो जाएगा आपका 2 लैम्डा = 3, इसलिए लैम्डा = 3/2। अब देखिए यहाँ पे जो अनुपात हो रहा है आपका m1 रेशियो m2 = 1:3/2, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा इसका। और फिर निकालने बोल रहा है आपको कितना, ए का मान निकालने बोल रहा है आपको। तो ए का मान निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है a = m1 × y1 प्लस m2 × y2 m1 प्लस m2। और ये जो आपका m1 का मान है